बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाई, कपास की फसल के अंदर कौन सी खादें इस्तेमाल की जाएं, किस वक्त इस्तेमाल की जाएं ताकि आप भरपूर पैदावार हासिल कर रहे हो। बहुत से काश्तकार दोस्त यही सवाल कर रहे होते हैं। देखें, इसका फ़ैसला आपने करना है अपनी ज़मीन के मुताबिक। अगर आपकी ज़मीन रेतली टाइप है या मैरा टाइप की ज़मीन है, या जिसे हमारे काश्तकार नरम ज़मीन कह रहा होता है, अगर आपकी इस तरह की ज़मीन है तो फिर आपको DAP खाद इस्तेमाल करनी चाहिए, साथ में आप पोटाश वगैरह इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपकी कलराठी ज़मीन है, नमकियात शोर वाली ज़मीन है, बहुत पक्की ज़मीन है, तो फिर आपको चाहिए कि आप नाइट्रोफास खाद इस्तेमाल करें, साथ में पोटाश वगैरह खाद इस्तेमाल कर लें। पोटाश आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, SOP पोटाश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, MOP भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कपास के अंदर दोनों तरह की पोटाश ही इस्तेमाल की जा सकती हैं। और मिकदार की अगर बात की जाए तो कितनी भी आप इस्तेमाल कर लें, कोई मसला नहीं है। 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो से लेकर 50 किलोग्राम तक अपनी जेब के मुताबिक आप पोटाश इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारे वो तमाम काश्तकार जहां नहर का पानी नहीं लगता, उन्हें लाजमी तौर पर पोटाश इस्तेमाल करनी चाहिए, उन्हें फ़ायदा ही हो रहा होता है। अगर नहर का पानी लग रहा है आपकी फसल के अंदर तो आप पोटाश इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तब भी आपका काम चल जाता है कपास की फसल के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि DAP या नाइट्रोफास कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए और किस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए। देखिए, कपास की फसल के अंदर अगर आप DAP डालना चाह रहे हैं, आपका नरम रकबा है, रेतला टाइप का रकबा है, तो आपको चाहिए कि आप ज़मीन की तैयारी के वक्त ही DAP खाद इस्तेमाल कर लें, यानी बेड बनाने से पहले DAP खाद का छटा करें, उसके बाद बेड बना लें। अगर आप ज़मीन की तैयारी के वक्त DAP खाद इस्तेमाल नहीं कर सके तो जब आपकी फसल 25 से लेकर 30 दिन की होती है, यानी छिदराई करने के बाद फ़ौरन ही आपको DAP खाद इस्तेमाल कर देनी चाहिए। इसी तरह से हमारे वो तमाम काश्तकार जिनकी पक्के वट की ज़मीन है, बहुत पक्की ज़मीन है, या नमकियात वाली कलराठी शोर वाली ज़मीन है, उन्हें क्योंकि हम नाइट्रोफास का मशवरा आमतौर पर दे रहे होते हैं, तो उन्हें चाहिए कि नाइट्रोफास की पहली बोरी जो इस्तेमाल करनी है वो 25 से 30 दिन की जब फसल हो जाए उस वक्त इस्तेमाल करें, छिदराई करने के बाद। दूसरी बोरी जो नाइट्रोफास की इस्तेमाल करनी है वो 50 दिन की फसल के ऊपर, यानी पहली नाइट्रोफास से 25 दिन का फासला दे के फिर आपने दूसरी बोरी नाइट्रोफास की इस्तेमाल करनी है। उसके बाद यूरिया खाद जो है वो हर 15 दिन के बाद आधी बोरी फी एकड़ के हिसाब से या 15 से 18 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से वो आप दे सकते हैं, और वो आपने आखिर तक देनी है। जब तक आपकी कपास की फसल चलती है यूरिया देते जाए, क्योंकि कपास के पौधे की नेचर इस तरह की है कि जैसे जैसे ये बढ़ता है साथ में फुलगुडी आ रही होती है, तो आपने फसल को रुकने नहीं देना, आपने फसल को चलाते रहना है जब तक आपकी फसल चले। और फसल चलती है यूरिया के सर के ऊपर, यूरिया आपको देनी पड़ेगी। यूरिया आप हर पानी के साथ, यानी हर 15 दिन के बाद यूरिया देते जाएं, फसल को चलाते जाएं और पैदावार उठाते जाएं। DAP खाद अगर आप इस्तेमाल करने वाले काश्तकार हैं तभी आपने ऐसे ही करना है। पहली बोरी DAP खाद की तो आपने 25-30 दिन के बाद डाल दी है। उसके बाद यूरिया खाद जो है वो हर 15 दिन के बाद आधी बोरी फी एकड़, ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 15 किलोग्राम फी एकड़, वो हर 15 दिन के बाद आप डालते जाएँ, फसल को चलाते जाएं। इसके अलावा हमारे काश्तकार दोस्त ये पूछ रहे होते हैं कि पोटाश खाद किस वक्त इस्तेमाल की जाए। देखें, जिस वक्त आप DAP खाद इस्तेमाल कर रहे हैं उसी के साथ ही पोटाश इस्तेमाल कर लें। जब आप नाइट्रोफास की बोरी डाल रहे हैं उसके साथ ही पोटाश की बोरी इस्तेमाल कर लें। MOP या SOP कोई भी पोटाश इस्तेमाल कर लें। हमारे काश्तकार दोस्त ये कह रहे होते हैं कि सारी की सारी पोटाश एक ही दफ़ा इस्तेमाल कर लें या थोड़ी थोड़ी करके दें। अगर आप थोड़ी थोड़ी करके देते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। यानी आधी बोरी पोटाश की आपने एक बोरी इस्तेमाल करनी है तो आधी बोरी शुरू में के अंदर इस्तेमाल कर लें, आधी बोरी उस वक्त इस्तेमाल करें जब पौधा जो है फुल फ्रूटिंग स्टेज के ऊपर, यानी फुल गुड्डी उठा रहा हो, यानी कि 60, 70, 80 दिन का पौधा हो, आधी बोरी उस वक्त इस्तेमाल कर लें। हमारे काश्तकार दोस्त ये पूछ रहे होते हैं कि सल्फर का इस्तेमाल किस वक्त किया जाए। देखें, जिस वक्त आपकी फसल 30-35 दिन की हुई है उस वक्त 2 किलोग्राम सल्फर इस्तेमाल आपको कर देना चाहिए, या 40-50 दिन की फसल हो उस वक्त आप 2 किलोग्राम सल्फर फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। तमाम काश्तकार दोस्तों को जो कपास की फसल काश्त करते हैं उन्हें 2 किलोग्राम फी एकड़ सल्फर तो लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, 80% वाला सल्फर जो होता है। लेकिन हमारे वो तमाम काश्तकार जिनकी बहुत पक्के वट की ज़मीन है, कलराठी शोरज़दा ज़मीन है, उन्हें चाहिए कि वो 2 दफ़ा सल्फ़र इस्तेमाल करें। यानी एक दफ़ा 30-35-40 दिन की फसल के ऊपर 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें, और दूसरी दफ़ा 70-80 दिन की फसल हो जाए उस वक्त 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होंगे। इसके अलावा हमारे काश्तकार दोस्त ये पूछ रहे होते हैं कि ह्यूमिक एसिड, जिंक, बोरान वगैरह हम इस्तेमाल करें या ना करें। देखें, ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हैं आपको फ़ायदा ही होता है, लेकिन जो पहले हमने आपको चीज़ें बता दी हैं उसके ऊपर लाजमी तौर पर अमल करें। इसके अलावा जिंक, बोरान, मैग्नीशियम, पोटाश के अगर आप स्प्रे करते हैं, कपास का पौधा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा होता है, बड़े अच्छे रिजल्ट आपको मिल रहे होते हैं। तो जिंक, बोरान, मैग्नीशियम, पोटाश वगैरह के आप स्प्रे भी कर सकते हैं। मिकदार की बात की जाए तो अलग से हमने वीडियो के अंदर बता दी है, यानी पोटाश आपने 300 ग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करनी है, बोरान आपने 200 ग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करनी है, जिंक 200 से 250 ग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करनी है, सल्फ़र भी 200 ग्राम फी एकड़ आप मिक्स कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें, मैग्नीशियम आप 200 से 300 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से मिक्स कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें अलग अलग महलूल तैयार करें, टैंकी के अंदर मिक्स करें, स्प्रे करवा दें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी और इस फर्टिलाइज़र प्लान के ऊपर अमल करके आप अपनी अच्छी पैदावार हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।